गुड मॉर्निंग, वेलकम टू DXN यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाता हूँ DXN के टूथपेस्ट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने चांदी का अंगूठी साफ़ करके दिखाया था। आज मैं पीतल के बर्तन साफ़ करके उसका लाइव दिखाता हूँ, डेमो। ये है पीतल के मशीन, मतलब बाल साफ़ करने के। हर घर में होते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक के रखते हैं, कुछ लोग स्टील के रखते हैं और कुछ लोग पीतल के रखते हैं। मगर पीतल ज़्यादातर जल्दी काला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोकल नहीं होता, मगर ये पानी में लगते लगते ऐसा हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इसको आप साफ़ करना चाहें तो इसका सिंपल सा तरीका है। आपके घर में DXN का टूथपेस्ट है तो आप उसमें पहले मशीन को गीला करके उसके बाद इस पर DXN का टूथपेस्ट डालिए और इस पर आराम से, जैसे इतना सा जैसे मैंने लगाया, देखिए, देख सकते हैं। और इसको आराम से सब में लगाएंगे। इसी तरीके से सारे में लगा के आप इसको 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कम से कम इसको रख दीजिए। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर साफ़ करके बिल्कुल क्लीन कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तांबे के, ये पीतल के बर्तन। जैसे मेरे पास एक बर्तन है, उसमें चाय वगैरह बना लेता हूँ, तो उसको भी मैंने ट्राई किया। ये हम ट्राई कर रहे हैं और फर्स्ट बार ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट बार ही आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप देख के देखिए। मैं इसमें रगड़ रहा हूँ, रगड़ने के साथ ही इनमें चमक भी आ गई है। तो है ना अद्भुत, कमाल की बात है। DXN के टूथपेस्ट से एक ही बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियों पे काम करती हैं। पर हमारे DXN कंपनी कहती है कि हमने बस सिर्फ दांतों के लिए बनाया है और बाकी कहीं यूज़ करने के लिए नहीं। कुछ लोग इसको खा लेते हैं, जब जलन, एसिडिटी, कब्ज होती है ना, कुछ लोग चाय में डाल के पी लेते हैं, कुछ लोग यूँ ही खा लेते हैं, तो उसकी भी पेट से कब्ज, गैस, जलन ख़त्म हो जाती है। पर DXN कंपनी कभी नहीं कहती तुम खाओ। कुछ लोग चेहरे में लगा लेते हैं, जैसे 4-5 दाने काले काले धब्बे लगे हुए हैं, बहुत सालों से ही पड़े हुए हैं, कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली से टूथपेस्ट को उस जगह रख देते हैं, सिर्फ रख देते हैं, कुछ नहीं करते। उसके बाद उसमें थोड़ी सी जलन सी मिचती है। उसके बाद धीरे धीरे अगर रेगुलर वो ऐसा ही करता है, कुछ ही दिनों के बाद उस जगह या तो पहले जख्म को बढ़ाएगा, सूजन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो समझ लेना ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मती, बहुत अच्छी खबर है। जब इसने बढ़ा दिया है तो फिर ये लगाते रहेंगे, धीरे धीरे वो ख़त्म भी कर देंगे। मैंने अपना खुद 3-4 मेरे चेहरे में थे जो हमने यूज़ किया, लगातार यूज़ किया, तो सारे के सारे गायब हो गए। तो मेरा खुद का टेस्टिमोनियल है, पर्सनल मैंने यूज़ किया, और आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं जो रगड़ रहा हूँ, देखिए रगड़ के कितनी मैल कुचैल निकल रहा है। इसी तरीके दांतों में जब इसको हम यूज़ करते लगाते हैं तो बहुत लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पर बरस में लिया और फटाफट दांतों में खूब तेज़ तेज़ से घिसने लग जाते हैं, और 2-4 बार घिसता है। कुछ लोग 1 मिनट भी नहीं घिसते, कुल्ली करके मुँह हाथ धो के फट ऑफिस निकल जाते हैं, नाश्ता वास्ता करके। दांतों को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपको पता है ना, दांत का कनेक्शन दिमाग तक है। दांतों में अगर कुछ हो जाए तो दिमाग में भी होता है, याददाश्त का कम होने का। ये देखिए तांबे के पीतल के बर्तन है, और ये इसको मैं बिहार से लाया था ख़रीद के। मैं पिछले साल जब बिहार गया था, 1 साल 2 साल पहले, जब भी मैंने इसको ख़रीद के लाया। और पीतल में या तांबे के बर्तन में खाना बनाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट भी बदल जाता है, पौष्टिक आहार भी रहता है, ज़्यादा विटामिन्स नहीं ख़त्म होता। यही एल्युमिनियम के बर्तन में यूज़ करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स एल्युमिनियम खींच लेती है, कुछ उसमें बचता नहीं है। इसलिए अगर हो सके सबसे बेस्ट है मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन आज हर चीज़ मिल रहा है, मिट्टी के ऐसे भी मिलता है, मिट्टी के गिलास, कप, तवा, सब चीज़ मिलने लग गया मिट्टी के। एक कंपनी है गुजरात की, मिट्टी वाला, तो
वो वेबसाइट भी देख सकते हो। तो वहाँ से क्या होता है, हर बर्तन तुम मंगा सकते हो। तो मतलब हमारा कहने का, मिट्टी के बर्तन में बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार रहता है, ख़त्म नहीं होता। एक तो ऐसा ही खेत में आज रहा नहीं, ऊपर से खाद केमिकल डाल के इतने जल्दी उगा देता है, उसके अंदर ज़्यादा होता नहीं। और फिर भी हम अपने घर में लाते हैं और बर्तन ऐसे यूज़ करते हैं एल्युमिनियम के या स्टील के, जिससे कि उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ऊपर से एक और चीज़ भी करते हैं कि बहुत देर तक पकाते हैं, गोश्त हो, मछली हो, अंडा हो या हरी सब्जी हो, इसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, अध पका रहना चाहिए। बस इतना है कि उनका टेस्ट सिर्फ बदल जाए। इतना गला देते हैं गोश्त को हाथ से ही, जो है वो बारीक गुस्सा हो जाता है। आलू इतना गला देते हैं तो आधा आलू यूं ही गल जाता है। भाई इतना गलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे विटामिन भी आपका गया और साथ में आपका गैस भी ज़्यादा खर्च हुआ, समझे। गैस पे बात आ गई, आज ज़्यादातर लोग गैस पे खाना बना रहे हैं। गैस का बना हुआ खाना पे एक अलग ही टेस्ट आता है, और वही मिट्टी लकड़ी के जो होते हैं उससे खाना बनता है तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। ऐसा क्यों होता है, इससे भी पता चल रहा है हम जो रोटी सब्जी जो भी कुछ खा रहे हैं उसके ज़रिए हम गैस भी खा रहे हैं। मतलब टेस्ट ऐसा हो गया, पेट में जाता है, उसके अंदर वो उतना मज़ा नहीं आता, जल्दी हजम भी नहीं होता आज, इसलिए। और खाने के साथ साथ हम लोग पानी भी खूब पीते हैं, इसलिए भी आपके पेट खराब हो जाते हैं। इसलिए खाने को हमेशा खूब चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि पानी बन जाए, तो वो खाना हमेशा आपके आंतों में आंतों के ज़रिए से वो चूस लेती है प्रोटीन विटामिन्स, जिससे कि हमारे कमज़ोरी नहीं महसूस होने देती। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी बर्तन को बदलिए। और एक सफ़ेद जहर दो है, एक नमक होता है समुद्री नमक, और सिंधा नमक, काला नमक नहीं, समुद्री नमक जो बिल्कुल सफ़ेद बारीक होता है, देखने में इतना मज़ा आता है, वो केमिकल ही होता है समझो ज़्यादातर। उसमें ऐसे केमिकल डाला जाता है जो पिघलने नहीं देता, गलने नहीं देता। अब वो बॉडी में जाएगा तो पसीना निकलने नहीं देगा और कई बीमारियाँ उसको आएंगे। इसी तरीके से चीनी है, चीनी भी सफ़ेद जहर है। अगर इसको बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो भी आपका इसमें नुकसान करता है। चीनी से याददाश्त कम होती है, हड्डियाँ धीरे धीरे खोखली हो जाती हैं, इसलिए गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और नेचुरल तरीके से जो मीठा मिलता है वो खाइए, ताकि उससे ज़्यादा ज़्यादा ग्लूकोज बने और हमारे सेल्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ग्लूकोज मीठे से बनता है, जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, यानी इस तरीके से, और खजूर हो गया, छुहारे हो गए, इन सब चीज़ों में आपको नेचुरल तरीके से मीठा मिलता है। और यही मीठा हमें बॉडी को देना, जितना चाहो खाओ, कोई टेंशन नहीं। मगर यही चीनी या मिठाई खूब खाएं बनी हुई इनकी, तो भाई जहर खा रहे हो। मगर हाँ, हल्का फुल्का तो खा सकते हैं आप, हर चीज़ खाओ मगर हल्का खाओ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है हमारा ये मशवरा आपको अच्छा लगा। तो मैं ये बताने जा रहा था कि दांतों का जो कनेक्शन होता है हमारा दिमाग से भी होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट ब्रश किया और कुल्ली तुरंत पानी से कर लेते हैं। इससे क्या होता है जानते हो जनाब, किसी भी प्लास्टिक को कहीं भी रगड़िए वो गर्म हो जाता है, और गर्म पे जब आप पानी तुरंत डालोगे तो वहाँ पे वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब ठंडा गर्म लगने वाला बीमारी आपको शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं पहले आप कुल्ली करो और टूथपेस्ट हाथ में लो उंगली में, और जहाँ जहाँ मसाज करना हो दांतों में हर जगह करके मुंह बंद रखो 5 मिनट, ओके, 5 मिनट 2 मिनट रखो। उसके बाद ब्रश करो, ब्रश भी मुलायम वाला होना चाहिए, हल्का हल्का घुमाओ चारों तरफ, घुमा के उसके बाद कुल्ली करने का ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, कुछ देर बाद कुल्ली करें, ओके। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, जब ऑफिस वगैरह जाते हैं या सोने लग जाते हैं, टूथपेस्ट को मसाज कर लेते हैं और सो जाते हैं। इससे इनका बहुत फ़ायदा है। अभी जो गले में खराश हो रही है लोगों को, टूथपेस्ट बहुत काम की चीज़ें हैं। आप गले में पानी में मिला के थोड़ा सा गुनगुने गर्म पानी मिला के लगा लीजिए या थोड़ा सा खा लीजिए, निगल लीजिए, तो गले का खराश भी दूर हो जाता है। और गले में जो इन्फेक्शन हो रहा है आजकल, जो गले में ही सबसे पहले ये जो वायरस चल रहा है अटैक करता है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये रिजल्ट देख रहे हैं, मैंने धो दिया, देखिए कितना चमक मार रहा है। ये मार्केट से लिया हुआ मशीन है रेज़र। पहले कैसा था,
और अब कैसा चमक मार रही। तो है ना कमाल हमारा डीएक्सन प्रोडक्ट टूथपेस्ट का। तो आप भी अपने घर में आजमाइए, ट्राई कीजिए। तो डीएक्सन प्रोडक्ट अगर मंगवाना चाहते हैं अपने घर तो आप मेरे संपर्क करें। और अगर पैसों की कमी है, डीएक्सन प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। मात्र एक बार कुछ रुपए पैसे इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपए कमाओ और डीएक्सन के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप खाओ। अगर आप इसका प्रोग्राम प्लान जानना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए, फिर मैं बताऊंगा, या कॉल कीजिए डायरेक्ट, फिर बताऊंगा कि एक ही बार इन्वेस्ट करने से लाखों रुपए आप कैसे कमाएंगे। फिर डीएक्सन प्रोडक्ट खाना आसान, और साथ साथ में डीएक्सन प्रोडक्ट आप फ्री में भी गरीब बच्चों को कुकीज़ बांट भी सकते हो उस प्लान के अनुसार। और प्लान बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा भारी भी नहीं है।